क्लास 11 अकाउंट्स से डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। A van was purchased on 1st April 2020 for rupees 60,000 and rupees 5,000 was spent on its repair and registration. एक वैन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2020 को, 60,000 की खरीदी थी और 5,000 खर्च किया गया है उसकी रिपेयर्स के ऊपर और उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो सेकेंड हैंड कार खरीदी होगी, सेकेंड हैंड वैन खरीदी होगी, तो जो भी वैन का ये खर्चा होगा 5,000 का। जब भी कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदो उसकी रिपेयर को उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है रिपेयर्स के ऊपर, वो उसकी कॉस्ट पे ऐड हो जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन पे भी खर्चा किया गया है, तो टोटल हम उसकी कॉस्ट मानेंगे 65,000। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करने पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के पहले हमें यहाँ पे रफ में बना लेना चाहिए ताकि हमारा बाद में टाइम सेव हो जाता है इससे काफी ज्यादा। तो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है मशीनरी वैन, 65,000 की परचेज की है। उसके बाद 1 अक्टूबर 21 अनदर वैन वाज परचेज फॉर रुपीज 70,000। 1 अक्टूबर 2021 को एक और वैन खरीदी है 70,000 की परचेज। On 1st April 2022, the first van purchased on 1st April 2020 was sold for rupees 45,000। इसको नोट कर लेते हैं पहले। 1 अप्रैल 2022 को एक वैन सेल कर दी गई है, कौन सी वाली, जो कि 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई थी, उसको सेल कर दिया गया और सेल किया गया है उसको 45,000 पर। And a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date। तो सेम डेट को एक नई वैन खरीदी गई है जिसकी कॉस्ट है 1,70,000। तो P परचेज। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम द 2021 to 2022-23 on the basis of straight line method। वैन अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। If the rate of depreciation charge is 10% per annum, assume that the books are closed on 31st March every year। वैन अकाउंट बनाना है आपको। वैन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग के बारे में देखते हैं कि क्लोजिंग कब कब की होगी। पहले 1 अप्रैल 2020 को खरीदी, उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 के पहले एक डेट आई होगी क्लोजिंग की, जो कि होगी 31 मार्च 2021। तो इस डेट को क्लोजिंग कर दो। अब नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2022 के पहले फिर से एक क्लोजिंग की डेट आएगी 31 मार्च 2022 की। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2023 की एक क्लोजिंग की डेट आएगी। ऐसे बनाने से क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाता है। अब हमें बस इसको देख देख के करते जाना है क्वेश्चन। सबसे पहले मशीनरी खरीदी है, इसकी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 65,000। यहाँ पे लिख दो 60,000 प्लस 5,000। उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे इसको टिक करते जाना। तो 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे 3 वैन्स है, तो मैं सबके बारे में वैन 1, वैन 2, वैन 3 लिखते जाते हैं ताकि हमें बाद में इजी हो जाएगा। तो ये है V1, तो ये है V1 का डेप्रिसिएशन 65,000 का 10%। पहली अप्रैल को खरीदी है और 31 मार्च को हम क्लोजिंग कर रहे हैं, यानी कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 65,000 के ऊपर 10% से। तो ये होगा 6500 का। अब हमें नेक्स्ट जो है पोस्टिंग करनी है 1 अक्टूबर 2021 को। इसके पहले इसकी क्लोजिंग पूरी कर लेते हैं। बाय बैलेंस CD, ये है वैन 1 की 65,000 का टोटल आ रहा था। 6500 को माइनस कर दो, 65,000 माइनस 6500, यहाँ पे आ जाएगा 58,500।
बैलेंसिंग फिगर, 65,000 इधर, और अब इसको नेक्स्ट डेट को यानी कि 2021 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 58,500 आ गया। अब ये जो नई मशीनरी खरीदी है इसकी यहाँ पे दिखाएंगे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, वैन 2 लिख देते हैं, ये है 70,000। उसके बाद हमें यहाँ पे 31 मार्च 2022 की क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग मतलब डेप्रिसिएशन और बैलेंस सीडी। तो मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं दोनों का डेप्रिसिएशन भी अलग दिखा रही हूँ और मैं दोनों का बैलेंस सीडी भी अलग दिखा रही हूँ। आपको अभी पता चलेगा क्यों। हमें इजी हो जाता है जब 2-3 मशीनरी खरीदी हो या 2-3 वैन ऐसा कुछ खरीदा हो तो अलग अलग दिखाओ तो बेटर रहता है। तो सबसे पहले पहली वैन के ऊपर तो 6500, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक जैसा डेप्रिसिएशन रहता है, सिमिलर, तो 6500 सेम डेप्रिसिएशन रहता है, नॉट सिमिलर। तो 6500 पहली वैन का डेप्रिसिएशन। ये जो सेकंड वैन खरीदी है ये खरीदी है 1 अक्टूबर को, हम क्लोजिंग कर रहे हैं मार्च 31 को, तो 6 मंथ्स का 6 महीने का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। 70,000 के ऊपर 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन होता है 3500। तो ये है वैन 1 और ये है वैन 2, दोनों का डेप्रिसिएशन लगाया और दोनों की क्लोजिंग भी अलग अलग कर दूं, बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी। तो ये है वैन 1, ये है वैन 2। तो पहली जो वैन है 58,500 में से ये हमारा बैलेंस बचा था, इसमें से 6500 को माइनस कर दो, ये बचिया हमारे पास 52,000। सेकेंड वैन 70,000 की है, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 70,000 माइनस 3,500 66,500। अब दोनों साइड का यहाँ पे 58,500 प्लस 70,000 1,28,500। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो तो आप सेम मेथड यूज कर सकते हो जो अभी तक हमने किया है, कि डेबिट साइड के टोटल में से लेफ्ट वाली अमाउंट्स को माइनस कर दो, बाय बैलेंस सीडी इकट्ठा भी दिखा सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,28,500। अब इन दोनों का वैन्स का टू बैलेंस बीडी कर देंगे नेक्स्ट डेट को 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, पूरा लिखना आप, वैन 1 टू बैलेंस बीडी वैन 2, तो दोनों को अलग अलग दिखा दिया 52,000 एंड 66,500। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ तक कर दिया था क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2022 को पहले वाली वैन जो 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी वो बेच दी है। कौन सी वाली? ये वाली, जिसका ये बैलेंस इतना 52,000 बचा हुआ है, इसको बेच दिया गया है। तो इसको बेच दिया गया है तो इसको दिखाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले किस डेट को बेचा गया है उस डेट को यहाँ पे लिखते हैं, अप्रैल 1 बाय बैंक अकाउंट, बेचा गया है 45,000 पे। अब देखना है कि गेन पे बेचा कि लॉस पे बेचा। वैसे तो हम क्या करते कि 65,000 की खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 को और बेच रहे हैं हम 1 अप्रैल 2021 को, तो 2 सालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 6500 एक साल का डेप्रिसिएशन है, इंटू 2 13,000 का डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 52,000 आ जाएगी इसकी बुक वैल्यू। ध्यान रखना कि यही वो बुक वैल्यू है कि जो हमने यहाँ पे 52,000 की दिखाई है। आप अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है कि बार बार वैन 1 वैन 2 तो आप बताना, अदरवाइज हम इकट्ठा दोनों का बैलेंस लिख दिया करेंगे। तो 52,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई है, इसको बेचा गया है, सेल वैल्यू है 45,000, कम पे बेचा गया इसका मतलब लॉस हुआ होगा, तो लॉस कितने को हुआ 7,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम डेट को, जिस डेट को बेचा गया है बाय लॉस 7,000 का लॉस हो गया, क्योंकि इसको 1 अप्रैल को ही शुरुआत में ही बेच दिया गया
तो इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लगा, क्योंकि पहली डेट को ही बेच दिया गया। से 2 महीने बाद बेचा जाता तो यहाँ पे हम 2 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा देते। अब सेम पहली डेट को ही बेच दिया गया तो इसलिए नहीं दिखाएंगे। अब आगे हमने क्या किया, यहाँ तक कि हमने एंट्रीज कर ली है। 1 अप्रैल 2022 को ही एक नई मशीनरी वैन खरीदी गई है। तो अप्रैल 1 यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट वैन 3। तो 1,70,000 की एक और वैन खरीदी गई है। अब हमें क्या करना है, पहली वैन खत्म पूरी तरह से बेच दी गई है। वैन 2 और वैन 3 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वैन 2 और वैन 3 का बैलेंस सीडी बनाएंगे, यानी कि 31 मार्च 2023। तो देखो ऐसा लिखने से कितना इजी हो जाता है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैन 2 का और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैन 3 का। अब वैन 2 का तो फिक्स ही है, वैन 2 थी 70,000 की, 70,000 के ऊपर 10% से 70,000 की थी, उसके ऊपर 10% से 7,000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट जितनी भी खरीदी होती है उसी का डेप्रिसिएशन लगता है। 7,000 पहली वैन दूसरी वैन का हो गया, और जो तीसरी वैन खरीदी है वो भी खरीदी है 1 अप्रैल 2022 को। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 31 मार्च 2023 को, यानी कि पूरा साल यूज किया है उसको। तो 1,70,000 के ऊपर 10% से तीसरी वैन का डेप्रिसिएशन लगेगा 17,000। अब हम दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं अलग अलग। मैंने बोला आप चाहो तो इकट्ठे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको आंसर में दोनों का अलग अलग दे रखा था, तो आई थॉट कि अलग अलग दिखाना भी, लिखना भी कैसे करते हैं वो भी सिखा देती हूँ। पिछले क्वेश्चंस में हमने इकट्ठे ही दिखाया था। तो वैन 2 का कैसे दिखाओगे, ये जो वैन 2 है इसका ये वाला है 66,500, इसमें से इसका बैलेंस माइनस कर दिया 7,000 का। तो 66,500 में से 7,000 को माइनस किया, ये बच गया 59,500। दूसरी वैन है तीसरी वाली एक्चुअली 1,70,000 में से 17,000 को माइनस किया, 1,70,000 में से 17 को माइनस किया तो आता है 1,53,000। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे और दोनों का साइड का टोटल कर दो। 52,000 प्लस डेबिट साइड का 66,500 प्लस 1,70,000, ये आ गया 2,88,500। ऑब्वियसली इस साइड का भी वही होगा, क्योंकि हमने दूसरे तरीके से बैलेंस सीडी निकाला है, सीधा ही मशीनरी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया। अगर आपसे दोनों वैन का इकट्ठे बैलेंस पूछे तो लिखो क्या कि बैलेंस ऑफ वैन 2 और वैन 3 का, ऐसे आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हो एक बार, यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है वैन 2 का बैलेंस और वैन 3 का बैलेंस, और बैलेंस ऑफ वैन अकाउंट, इन दोनों बैलेंसेस को ऐड किया हुआ है तो आपका बैलेंस आएगा 2,12,500। तो इकट्ठे भी दिखाओ अलग अलग दिखाओ, आपकी मर्जी है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।